क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 8.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से लेके 6 तक सारे पार्ट्स कर लिए थे। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अपने पार्ट 7 के साथ। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारे पास है हमारा 7th पार्ट, जिसमें हमें प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा? हमारा tan थीटा के। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। तो शुरुआत करते हैं हम अपने LHS पार्ट से, क्योंकि यही छोटा है। अब हम इस छोटे से RHS से इतना बड़ा पार्ट तो ला नहीं सकते, तो हम इसी को लेंगे। तो हमने ले लिया अपना LHS, ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर नुमरेटर से देखो साइन थीटा कॉमन आ सकता है, दोनों में साइन है, तो हमने ऊपर नुमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लिया। और नीचे हमारे पास जो है कॉस, पहले तो ऊपर की बात करते हैं, हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया 1 और यहां पे 2 साइन क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तो साइन हमारा बाहर निकल गया है इसलिए। यहाँ पे इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, हमारा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। क्या बच गया? 2 बच गया, 3 थे, एक बाहर निकाल लिया, तो अब क्या बच गया स्क्वायर और माइनस में 1। तो एक बार दोबारा से समझ लो, ये साइन थीटा है, ये साइन क्यूब थीटा है, हम इन दोनों से साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा 1 और ये 2 एक बाहर आ गया, तो कितने बचे 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से हमने नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 थे एक बाहर आ गया, और यहां पर क्या आ गया आपके पास 1। अब आपने क्या करना है, यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो जो हमें ये 1 दिख रहा है ना, इस 1 की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। तो जरा रख देते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास साइन थीटा है, 1 की जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है हमारे पास कॉस थीटा, पहले लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो ब्रैकेट लगा दो और अब 1 की वैल्यू रख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में हम इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, तो 2 साइन में से गया साइन, तो ये हो गया आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे इसे ऐसे ही रहने देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हमें नुमरेटर में कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 2 कॉस में से कॉस गया, तो बच गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों हमारे सेम टू सेम है, आपने क्या कर दिया काट दिया। क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और सभी बच्चों को पता होगा कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा किसका फॉर्मूला होता है? जी बिल्कुल सही, ये होता है हमारा tan थीटा। मतलब ये किसके बराबर हो गया? हमारे RHS के, और हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ओके क्लियर बच्चों? तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपने यहाँ पर। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं आपने कैसे किया। आपने शुरुआत करी हमने अपने LHS पार्ट से। हमें जो LHS दे रखा था, नुमरेटर से हमने साइन थीटा कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या बच गया 1, और ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमने कॉमन लिया, तो यहां पर बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर हमारे क्या हो गया 1। अब हमने इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी और इसको अपना सिंप्लीफाई किया। एंड में दोनों के दोनों कट गए, हमारे पास बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, जो किसके बराबर है हमारे RHS के, और हमारा सवाल क्या हो गया प्रूफ। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे, 4th के 8th पार्ट पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो पार्ट 8 यहां पे हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर और है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है ये होगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। आपके पास LHS में ये है जिसे आपने प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो शुरू करते हैं, इसके प्रूफ पे चलते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने LHS से। तो LHS हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब क्या करें, सबसे पहला काम है हम दोनों में a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab तो 2a और ये b और इसके बाद b का स्क्वायर। बिल्कुल इस पे भी ऐसे करो। तो पहले a स्क्वायर मतलब cos a का होल स्क्वायर, फिर 2ab तो 2 cos a, इसके बाद sec a और फिर sec a का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर a। इसमें फॉर्मूला लगेगा लेकिन अभी हम नहीं लगाएंगे तो इसको ऐसे का ऐसे रख देते हैं और ये हमारा हो गया cosec स्क्वायर a। बिल्कुल ऐसे इस पे चलते हैं। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर a। इसमें फॉर्मूला लगेगा लेकिन अभी इस स्टेप में नहीं लगा रहे हम और ये हो गया आपका sec स्क्वायर a। अब जो इसके अंदर फॉर्मूलों का जो यूज होगा उसके फॉर्मूलों को देख लो। इसमें हम बहुत सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। डन। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जो हम इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये कि साइन ए इंटू जो हमारा कॉसेक ए होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 1। तो इस फॉर्मूले को हम इस पार्ट में अप्लाई कर देंगे। सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉस ए इंटू में सेक ए जो होता है ये भी हमारा किसके बराबर होता है 1 के। थर्ड फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा किसके बराबर होता है 1 के। फोर्थ पार्ट में हम यूज करेंगे सेक स्क्वायर जो होता है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और एक फिफ्थ फॉर्मूला और बाकी है वो ये कॉसेक स्क्वायर ए ये होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब ये होगा कि इसके अंदर अच्छे खासे 5 फॉर्मूले लग रहे हैं। अब देखो ध्यान से सभी फॉर्मूलों को हम अच्छे से लगाते हैं। सबसे पहले ये हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा और ये हमें दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में हमने फॉर्मूला लगा दिया, साथ इनको लिख देते हैं। चलो एक स्टेप में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर हमने इस वाले को लिख दिया लेकिन अभी इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। अब इस वाले पार्ट को लिख देते हैं 2 कॉस ए सेक ए और कॉसेक वाले में लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक वाले में भी लगा देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है 1 के। तो इस फॉर्मूले के लगाने से ये क्या हो गया हमारा 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये गया 2, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1, तो क्या बच गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 1 और एक ये भी 1 है और अब आपके पास बच गया tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब आगे बिल्कुल सिंपल प्रूफ है आपका 2 और 2 कितना हो गया 4, 5, 6 और 7, ये बन गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए जो किसके बराबर है हमारे RHS के। तो क्वेश्चन तो नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है, मगर इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो 1 2 3 4 5 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के और 2 हमारे अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूले लगेंगे, तब आप इस सवाल को क्या कर पाओगे, प्रूफ कर पाओगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। अब जो हमारे 2 पार्ट बच गए हैं वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सारे बच्चे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे मेन जो इसकी
स्ट्रेंथ है वो सारे आए आपके फॉर्मूले। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तब तक सारे बच्चों को बाय।